Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अदर ग्रांट्स के बारे में। इससे पहले हमने बजट 2023 के रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली। हमने ये भी चीज जानी कि इसके अंदर टेक्निकलिटीज क्या क्या होती हैं। बट आप ये चीज समझिए, जब हम बजट की बात कर रहे थे तो उसमें एक एस्टिमेट लगा रहे थे कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। बट कई बार ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, हमने दिमाग में एक बजट सोचा होता है कि चलो हम इस पे 10,000 रुपए ही खर्च करेंगे, बट पहुंचते पहुंचते हम उस पर 15,000 भी खर्च कर देते हैं। कई बार ज्यादा भी खर्चा हो जाता है और कई बार हमने ऐसा भी सोचा होता है कि इस चीज में हमारे 10 या 15,000 रुपए लगेंगे, बट वो काम हमारा 5,000 में ही हो जाता है। तो ऐसी जब चीजें हमारे सामने आती है उस समय पे हम क्या करेंगे, तो तब हमारी मदद करते हैं अदर ग्रांट्स। तो आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली ग्रांट है सप्लीमेंट्री ग्रांट। जब हम सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात करते हैं तो आप ये चीज समझिए कि एक्स सर्विस है। फॉर एग्जांपल देयर इज एक्स सर्विस, इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए अलॉट कराए, 5,000 करोड़। अब मालूम चला जैसे जैसे काम आगे बढ़ा कि इसमें तो ज्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है, पैसा ज्यादा लगने वाला है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, ऐसे समय पे हम एडिशनल ग्रांट लेंगे। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है दैट दिस वाज ऑलरेडी इन द बजट। इसके अंदर हम एडिशनल पैसा मांग रहे हैं, हम ऊपर से थोड़े पैसे मांग रहे हैं, ये ऑलरेडी बजट के अंदर मेंशन था जिसके अंदर हमने 5,000 करोड़ जो है वो अलॉट करा लिए थे। तो ऐसे समय पे ऑथोराइज कौन करेगा, ऐसे समय पे यहां पे ऑथोराइज कर देगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगा, उसे ऑथराइज कर देगा कि ओके आप इतना पैसा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स सर्विस थी जिसके अंदर हम एक्स अमाउंट जो है खर्च करने वाले थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,000 दिया है, बट जरूरत पड़ी कि 1,000 करोड़ और चाहिए। उस समय पे पार्लियामेंट से हम अप्रूवल लेंगे कि हमें 1,000 करोड़ रुपए और दे दीजिए और फिर हम उसे पास करवा लेंगे। तो ये हो गई हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट। पहली चीज तो ये। अगली ग्रांट को समझते हैं, दैट इज एडिशनल ग्रांट। अब एडिशनल ग्रांट क्या है, आप बोलेंगे कि सर इससे पहले आपने सप्लीमेंट्री समझा दी, अब एडिशनल भी सिमिलर ही होगा। है सिमिलर, बट एक बहुत बड़ा इसके अंदर चेंज है। तो यहां पे चेंज ये है कि न्यू सर्विस होगी, न्यू सर्विस होगी। ठीक है, नई एक सर्विस होगी जो ऑलरेडी मेंशन नहीं थी बजट के अंदर। फॉर एग्जांपल बजट 2023 के अंदर हमने सारी चीजों के लिए पैसे ले लिए, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हमें लगेगा कि इस चीज के लिए तो हमने पैसे लिए ही नहीं। तो उस समय पे इस नई सर्विस के लिए हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट से ऑथोराइजेशन लेंगे। पार्लियामेंट को बोलेंगे कि पार्लियामेंट हमें इसके लिए फॉर एग्जांपल 2,000 करोड़ रुपीस चाहिए। 2,000 करोड़ रुपए हमारे लिए इसके लिए आप अलॉट कर दो। ठीक है, तो ऐसे समय पे आप ये चीज देखिए कि एडिशनल ग्रांट में जो सर्विस है वो पहले मेंशन नहीं थी बजट में। जब हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट पढ़ा तो वहां पे ऑलरेडी वो मेंशन थी, उसके लिए फंड भी दिया गया था, उसके ऊपर हमें फंड चाहिए था। तो एडिशनल ग्रांट के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है कि नया बजट है, नया सर्विस है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो इसे हम कहते हैं एडिशनल ग्रांट, जिसे ऑथोराइज कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक, आगे चलते हैं और एक्सेस ग्रांट को समझते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम शॉपिंग करने निकलते हैं, हमें बोला होता है घर से कि आपको इतना बजट दिया जा रहा है, इतने बजट में सारी चीजें आपको क्या है करके आ जानी है। बट उससे ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। फिर घर पे आके मम्मी को बताते हैं कि मम्मी इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो ये क्या हुआ, पहले हमने खर्च कर दिया और ऑथोराइजेशन बाद में लिया। तो ऐसा ही बहुत बार होता है। क्या होता है, पहले हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, हमने एडिशनल और सप्लीमेंट्री ग्रांट में देखा था कि जो एक्सपेंडिचर होने से पहले वहां पे अप्रूवल लिया जा रहा है, बट यहां पे एक्सपेंडिचर हो चुका है, यहां पे एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी डन। अब वो डन तो हो गया, एक्सपेंडिचर कर भी दिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, उसका अप्रूवल लेंगे फ्रॉम पार्लियामेंट।
अब यहाँ पे एक कंडीशन आपके सामने आती है कि ये अप्रूवल से पहले ये ऑलरेडी अप्रूव्ड होनी चाहिए किससे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको जो है वेरीफाई कर लिया होना चाहिए। ये किसके लिए होती है, ये लास्ट फिजिकल ईयर के लिए होती है, जो पिछला साल बीत गया है उसके लिए होती है। सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट जो है वो उसी करंट फिजिकल ईयर के लिए हम लोग जो है अलॉट करवाते हैं। तो ये हमारी तीसरी ग्रांट हो गई, दैट इज एक्सेस ग्रांट। अगली ग्रांट की तरफ चलते हैं और समझते हैं वोट ऑफ क्रेडिट को। वोट ऑफ क्रेडिट क्या कहता है? तो बेसिकली आप कई बार ये चीज देखिए कि कुछ चीजों का आकलन लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें इतना पैसा खर्च होगा या नहीं होगा, या उससे कम होगा ज्यादा होगा। तो इनडेफिनेट जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल इनडेफिनेट सर्विस, इस इनडेफिनेट सर्विस के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एक ब्लैंक चेक मिल जाएगा हमें, मतलब एग्जीक्यूटिव को क्या मिल जाएगा, ब्लैंक चेक। मतलब वो पहले खर्चा कर सकती हैं इस तरीके से। तो यहां पे क्या है, उस सर्विस के अंदर कितना खर्चा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये इसका आकलन लगा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वोट ऑफ क्रेडिट दे दिया गया है कि आप जाइए पहले जाके खर्चा कर लीजिए अपने हिसाब से। तो इसे ब्लैंक चेक भी कहा जाता है एग्जीक्यूटिव के लिए। जो कौन देता है, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट देता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। अब एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब कोई भी ऐसी चीज सामने आ गई, हमारा इंडिया है इतना बड़ा है, कभी किसी ने सोचा था कि कोविड जैसी कोई महामारी हमारे सामने आ जाती, तो इसीलिए ऐसी कोई भी घटना घटती है जहां पे हमें क्या है, एडिशनल फंड की जरूरत पड़ रही है, जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जो कहीं से भी नहीं लिया गया है, तो उस समय पे हमारी ये मदद करता है। सो इट इज फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि आप ये खुद देखिए कि सारी चीजों का आकलन लगा पाना मुमकिन नहीं होता है, तो ऐसे समय पे हमारी ये ग्रांट जो है मदद करती है। कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन जिसे टैकल कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो तब हमारी ये ग्रांट जो है मदद करती। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक्सेप्शनल ग्रांट। टोकन ग्रांट। अब टोकन ग्रांट को कैसे समझेंगे? समझिए कि दो सर्विस है हमारे पास, एक्स और वाई। यहां पे हमने अलॉट करवाया 1000 करोड़, ठीक है, यहां पे हमने अलॉट करवाया 500 करोड़, ठीक। बट लास्ट में जाके मालूम ये चला कि एक्स के अंदर जो काम है वो 500 करोड़ में ऑलरेडी हो गया, या मान लीजिए 600 करोड़ में हो गया। इसके अंदर से बचे कितने, 400 CR। अब ये 400 करोड़ बचे, उसी जगह पे जहां पे 500 करोड़ लगने थे उसकी जगह 900 करोड़ लग गए। यहां डिमांड कितनी उठ रही है, 900 करोड़ की। तो यहां पे 400 करोड़ कम पड़ रहे हैं और यहां पे 400 करोड़ ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे समय पे इस 400 करोड़ को वेस्टफुली यूज करना जरूरी है कि उसको एकदम वेस्ट कर दिया हमने, जहां जरूरत नहीं थी वहां पे लगा दिया? जी नहीं। ऐसे समय पे क्या हो सकता है, ऐसे समय पे हम टोकन ग्रांट का इस्तेमाल करेंगे। टोकन ग्रांट किसके लिए, कितने, 1 रुपए को अलॉट करती है, 1 रुपीज। दिस इज फॉर रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएट हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि यहां से जो 400 करोड़ है उसको लेके वहां पे लगा देंगे। तो यहां पे जो हेड है उसे चेंज कर देंगे, बजट के अंदर हम हेड को चेंज कर देंगे। तो ऐसे समय पे हमारा टोकन ग्रांट जो है मदद करेगा और फिर हम ये 400 करोड़ उठा के यहां पे ला देंगे। तो ये क्या हो गए, रीएप्रोप्रिएट हो गए, एक हेड से हमने दूसरे हेड की तरफ चेंज कर दिए। तो ये रीएप्रोप्रिएशन में मदद करता है। यहां पे नो एडिशनल ग्रांट, यहां पे किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ग्रांट जो है नहीं मिली है। जो पैसा ऑलरेडी अलॉटेड था एक सर्विस को, उसको लेके हमने दूसरी सर्विस में डाल दिया, रीएप्रोप्रिएट कर दिया। सो दिस इज टोकन ग्रांट। इस तरीके से भी हम हमारा काम चला सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन सारी ग्रांट्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो लेक्चर और आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।